फिगर को हमने यहाँ पे बड़ा बनाया है ताकि बेहतर तरीके से हमको समझ में चीज़ें आए। ये विश्व का दाब कटिबंध का फिगर है। तो जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि पवन क्या है, पवन हवाओं का क्षैतिज रूप से गतिशीलन है जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाहित होती है। तब देखो ग्लोब पे ये तापजन विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध है, ये गतिजन उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध है, ये गतिजन्य उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध है और यह तापजन ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध है। इसी प्रकार साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ये कटिबंधों का निर्माण हुआ। तो हमने देखा क्या है, हमने क्या पढ़ा अभी तक कि पवन हवाओं का क्षैतिज गतिशीलन है जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाहित होती है। तो देखो एक यहाँ उच्च वायुदाब है और ये निम्न वायुदाब है, यानी कि एक पवन यहाँ बहेगी, उत्तरी गोलार्ध में समझा रहा हूँ, सेम ऐसे ही दक्षिण गोलार्ध में भी है। यहाँ उच्च दाब है और यहाँ पे लो प्रेशर है, यानी कि एक पवन इस उच्च वायुदाब से इधर प्रवाहित होगी और यहाँ पे उच्च वायुदाब है और यहाँ पे निम्न वायुदाब है, यानी कि एक पवन ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाहित होगी। यानी कि एक ये और एक ये जो तीन जो पवनें हैं वो परमानेंट अस्थायी रूप से वर्ष भर इन दिशाओं का अनुसरण करेंगी। इसी कारण ग्लोब पे सिर्फ तीन ही अस्थायी पवनें पाई जाती है। ये जो पवन है इसको हम बोलते हैं व्यापारिक पवन, ये जो पवन है इसको हम बोलते हैं पछुआ पवन और ये जो पवन है इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय पूर्वा पवन। अब अगर यदि पृथ्वी अपने अक्ष पे नहीं झुकी हुई होती और पृथ्वी में घूर्णन गति नहीं होती तो पवनों का प्रवाह कैसे होता, 90 डिग्री के एंगल पे होता। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, 23.1/2 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है और पृथ्वी में क्या है, घूर्णन गति है। तो पृथ्वी में घूर्णन गति और पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण ग्लोब पर एक सूडो फोर्स का जन्म होता है जिसको आप जानते होंगे कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल का जन्म होता है और कोरियोलिस बल और फेरन के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर उड़ जाती है। तो इस पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ये हवाएं संपूर्ण करना प्रभावित होकर अपने दाहिनी ओर मुड़ गई, अपने दाहिनी ओर मुड़ गई, अपने दाहिनी ओर मुड़ गई। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ गई, बाईं ओर मुड़ गई, बाईं ओर मुड़ गई। ये जो हवाएं हैं ये व्यापारिक पवनें हैं, व्यापारिक पवनें हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की प्रवाह दिशा क्या है? अच्छा देखो, प्रवाह पवन जिस दिशा से पवन का ओरिजिन होता है वही उसकी प्रवाह दिशा होती है। तो देखो अगर यदि हम, तो ये क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट है। अगर यदि हम लोग डायरेक्शन बनाए, सॉरी, तो ये क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की प्रवाह दिशा कैसे है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। पछुआ पवनों की प्रवाह दिशा क्या है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। ध्रुव पूर्व पवन की प्रवाह दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। आपको कोई भी पवन के प्रवाह की दिशा को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इस विश्व के ताप और दाब कटिबंध का कंसेप्ट है तो आप आसानी से हर चीज़ों को आप समझ सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि ये जो प्रेशर बेल्ट है यह ग्लोब पे अस्थायी रूप से बना रहता है, वर्ष भर बना रहता है, यही कारण है कि ग्लोब पे 3 प्रकार की ही अस्थायी पवनें पाई जाती है, न तो 3 से कम न तो 3 से ज़्यादा। तो पवनों का जो पहला प्रकार था अस्थायी पवन, वो ग्लोब पे 3 अस्थायी पवनें पाई जाती है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। दूसरा क्या है पवन का प्रकार, मौसमी पवन या सामयिक पवन। ऐसा पवन जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर ले उसको हम क्या बोलते हैं, मौसमी पवन कहते हैं। जैसे आपका मानसून है, मानसून ग्रीष्म ऋतु में 6 माह सागर से स्थल की तरफ और शीत ऋतु में 6 माह स्थल से सागर की तरफ प्रवाहित होती है। क्यों? आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवन क्या होगी, प्रवाहित होगी। और ग्रीष्म काल में जो स्थलीय भाग है वो सागरीय भाग के अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए स्थलीय भाग पे
लो प्रेशर का निर्माण होता है, जबकि सागरीय भाग पे हाई प्रेशर का निर्माण होता है, और इसलिए पवनों का प्रवाह इस सागरीय भाग से स्थलीय भाग की तरफ होता है। वैसे ही शीतकाल में स्थलीय भागों पे हाई प्रेशर का निर्माण होता है, इसके बनस्पत जो सागरीय भाग है वहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण होता है, और इसलिए जो स्थल भाग से जो सागर की तरफ जो हवाओं का प्रवाह होता है 6 महीना, उसको हम लोग बोलते हैं शीतकालीन मानसून। स्थानीय पवन, तीसरा पवनों का तीसरा प्रकार है स्थानीय पवन, जो स्थानीय स्तर पे ताप और दाब के प्रवणता, तापीय और दाब के अंतर के कारण प्रभावित होती है। जैसे मान लो सपोज करो कि आप दिल्ली के मान लो कि आप मुखर्जी नगर में रहते हैं, और मुखर्जी नगर में अचानक क्या हुआ है कि लो प्रेशर बन गया है, और दरियागंज है दिल्ली का, या दिल्ली नई दिल्ली स्टेशन है, वहाँ पे हाई प्रेशर बना है, हाई प्रेशर बना है। तो एक पवन का प्रवाह इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ शुरू होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये चूंकि स्थानीय कारकों के कारण इसका प्रवाह शुरू हुआ, इसलिए इसको स्थानीय पवन कहते हैं। जैसे आपका मिस्टल हो गया, आपका चिनूक हो गया, आपका लू हो गया। सॉरी, उधर हम लोगों ने मौसमी या सामयिक पवन में हम लोगों ने स्थलीय समीर या सागरीय समीर को हम लोगों ने छोड़ दिया था, या पर्वतीय समीर और घाटी समीर को छोड़ दिया था। अब देखो स्थलीय समीर क्या है भाई, तो बस वही ताप और दाब का अंतर का कारण है। दिन में स्थल क्या होता है, दिन में स्थल जल्दी गर्म होता है सागर की तुलना में, तो इसलिए सागर पे हाई प्रेशर बनता है और स्थल पे लो प्रेशर बनता है, और इसलिए सागर से स्थल की तरफ जो पवनों का प्रवाह होता है उसको हम बोलते हैं सागरीय समीर, यानी कि सागरीय समीर दिन में प्रवाहित होता है। रात्रि के समय स्थल भाग जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि सागरीय भाग स्थल भाग की अपेक्षा गर्म होता है, इसलिए सागर स्थल से सागर की तरफ एक पवन का प्रवाह शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं स्थलीय समीर, यानी कि स्थलीय समीर रात्रि को प्रभावित होगा, सागरीय समीर दिन को प्रभावित होगा। ऐसे ही मान लो कि कोई पर्वत है, ये सन है। अब सन का जो प्रकाश है ये इस पर्वतीय शिखर पे आपको ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा और ये हाई प्रेशर होगा। ये कब घटना होगी, दिन के समय होगी, तो दिन के समय होगी तो ये हाई प्रेशर बनेगा और ये लो प्रेशर बनेगा, यानी कि एक पवन ऐसे प्रभावित होगी, और चूंकि ये घाटी है और घाटी से पवन पर्वत के शिखर की तरफ चल रही है, इसलिए इस पवन का नाम हो जाएगा घाटी से। रात्रि के समय क्या होगा, जब सूर्यास्त हो जाएगा तो टेम्परेचर कम मिलेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर और यहाँ पे रहेगा लो प्रेशर, तो पवन की प्रवाह की दिशा ऐसे हो जाएगी, यानी कि पर्वत शिखर से घाटी की तरफ जब पवन का प्रवाह शुरू होगा तो इसको बोलेंगे पर्वतीय समीर। तो जिस प्रकार स्थलीय समीर रात्रि को चलती है, उसी प्रकार पर्वतीय समीर भी रात्रि को चलती है, और जिस प्रकार सागरीय समीर दिन में चलता है, उसी प्रकार घाटी समीर भी दिन में प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ग्लोब पे 3 प्रकार के पवनों का आविर्भाव होता है, अस्थायी पवन, मौसमी या सामयिक पवन और स्थानीय पवन। आशा है कि आपको पवनों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत समझने की आप समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।